अब इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि जहां पे आपके साथ धोखा होता है वो होता है सीड काउंटिंग में। आपको कितने बच्चे चाहिए उसकी काउंटिंग, क्योंकि आपको मान लीजिए 50,000 बच्चे चाहिए, 10,000 बच्चे चाहिए, तो एक एक मछली कोई गिन के नहीं देगा आपको कि ये 10,000 मछली, क्योंकि उससे सुबह से शाम हो जाएगी, उनके पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं और आप भी वो चीज नहीं कर सकते हैं। तो काउंटिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं लाइन्स क्या होती है। जब आप मछली खरीदने जाएंगे ना तो लाइन्स होती है, लाइन में चलती है कि हमको 100 लाइन का बच्चा चाहिए, 200 लाइन का बच्चा चाहिए। देखिए, अगर जो आपसे बोला जाता है कि हमारे पास 1000 लाइन का बच्चा है, तो 1000 लाइन मतलब क्या होता है, मैं आपको उसको लिख के बताता हूं, समझ में आएगा आपको। 1000 लाइन का बच्चा मतलब होता है 1 किलो में 1000 मछली, 1 किलो में 1000 मछली। इसका मतलब कि एक मछली कितने ग्राम की हो गई, 1 किलो में 1000 मछली, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 1 ग्राम की। एक मछली 1 ग्राम की है। तो अगर जो आपको कोई बोलता है कि हमारे पास 1000 लाइन की मछली है, तो इसका मतलब है 1 ग्राम की एक मछली है। अगर जो कोई बोलता है हमारे पास 500 लाइन की मछली है, तो 500 लाइन की मछली का मतलब क्या होता है कि 1 किलो में 500 मछली। तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, उस पर 500 मछली मतलब एक मछली 2 ग्राम की हो गई। कोई बोलता है हमारे पास 250 लाइन की मछली है, मतलब 1 किलो में 250 मछली। तो 1 किलो में 250 मछली का मतलब क्या होगा कि उसके पास 4 ग्राम की एक मछली है। और अगर जो कोई बोलता है कि मेरे पास 100 लाइन की मछली है, तो 100 लाइन की जो मछली होती है उसका मतलब क्या होगा, 1 किलो में 100 मछली चढ़ रही है 1 किलो के तौल में। तो इसका मतलब एक मछली कितने ग्राम की हो गई, 10 ग्राम की हो गई। तो ऐसे हम लोग देख जो मछली बेची जाती है, ऐसे बेची जाती है मछली पालन में, इतने लाइन की इतनी मछली, इतने लाइन की इतनी मछली। तो अब आपको लाइन तो समझ में आ गई कि हमें अगर जो मछली खरीदने जाना है तो हमें अगर जो इतने लाइन की मछली है तो इसका मतलब ये है। अब इसी तरीके से ये निश्चित किया जाता है कि आपको मछली कैसे दी जाएगी। तो मछली दी जाती है हमेशा तौल से, कि आपको अगर जो इतनी मछली चाहिए तो इतने किलो मछली में इतनी मछली हो जाएगी। वो कैसे किया जाता है कि अगर जो आपको चाहिए 10,000 मछली आपके तालाब के लिए, और सामने वाला बोल रहा है कि मेरे पास 1000 लाइन की मछली है, तो आपको वो कितने किलो मछली देगा, 10 किलो। तो 1 किलो में कितने देगी, 1000 मछली, तो 10 किलो में आपकी 10,000 पूरी हो जाएंगी। यहां तक तो समझ में आता है हमको। अब कहां पे आपके साथ धोखा होता है वो मैं आपको बताता हूं। कभी भी जब मछली दी जाती है तो वो क्या करते हैं कि 1 किलो मछली को निकाला, ठीक है, 1 किलो मछली निकाली, उसको आपको गिनती कराया कि देखो भैया 1 किलो में 1000 मछली है, मतलब ये 1000 लाइन का बच्चा है, तो हम आपको 10 किलो देंगे जिससे कि आपको 10,000 मछली मिल जाएगी। तो आप भी संतुष्ट, ठीक है, आपके सामने ही वो लोग तौलते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, मछली का एक बेसिक बिहेवियर है, कोई भी मछली हो कहीं पे भी हो, अगर जो आप मछलियों को इकट्ठा करेंगे तो जो छोटी मछलियां हैं वो ऊपर रहेंगी और जो बड़ी मछलियां हैं वो हमेशा नीचे रहेंगी। तो किसी भी मछली के लॉट में, मैंने जैसे बताया आपको कि आपको मछली का साइज भी देखना है कि ज्यादा छोटा बड़ा ना हो, फिर भी उसमें कुछ मछलियां छोटी रहती हैं, कुछ मछलियां बड़ी रहती हैं। तो किसी भी मछली के लॉट में छोटी बड़ी मछलियां रहती हैं, जिससे ये क्या होगा, छोटी मछली ऊपर रहेंगी, बड़ी मछली नीचे। किसी भी टंकी वंकी में अगर जो उसमें बच्चा ला के कंडीशनिंग की है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1 किलो मछली जब तौलवाएंगे, मैंने बताया ना 1 किलो मछली वो तौलवाएंगे, तो 1 किलो मछली आपको यहां से वो लोग तौल के यहां से ऊपर से निकाला एकदम, और आपको वजन कांटे में तौल दिया 1 किलो मछली, और बोल दिया कि 1 किलो मछली में 1000 मछली है, ठीक है। लेकिन अब बाकी की जब 9 किलो मछली देंगे, 10 किलो चाहिए ना आपको, तो 1 किलो तो उन्होंने तौलवा दी छोटी मछली, तो छोटी मछली 1 किलो में ज्यादा चढ़ेंगी, तो 1000 लाइन हो गया। लेकिन जब बाकी की 9 किलो मछली आपको देंगे, है ना, 9 किलो मछली जो बाकी की दी जाएगी आपको, वो क्या करेंगे, वो लोग हाथ डाल के नीचे से टोकरी से निकालते हैं, नीचे से ऊपर लेके आएंगे ऐसे, ठीक है, नीचे से ऊपर लेके आएंगे, जिससे उस वाली हिस्से में बड़ी मछलियां भी आएंगी, फिर ऊपर आते आते कुछ छोटी मछलियां भी आएंगी। तो पर किलो नंबर ऑफ फिश कम हो जाएंगे। जैसे आपके पहले वाले किलो में कितनी आएगी, आपकी 1000 मछली आएगी, क्योंकि वो ऊपर से छोटा वाला ही लिया। लेकिन आपके जो बाकी के हैं उसमें 700, 800, 900 इस तरीके से मछलियां हर बार के किलो में आपके आएंगी, जिससे हर किलो पे आपकी 200 से 300 मछलियां कम हो रही हैं। तो 1000 पे 200-300 मछली कम हुई, तो 10,000 पे आपकी कम से कम 2-2,500 मछलियां कम हो जाएगी। तो एक तो आपने 2-2,500 मछलियों की कीमत एक्स्ट्रा दे दी, उसके साथ ही साथ आपके तालाब में छोटी बड़ी मछली बहुत सारी आ गई,
उसके बाद आपको तो पता ही नहीं ना कि कम आई है मछली, तो आप क्या करोगे, दाना भी पूरे 10,000 मछली का डालोगे, जहां पे आपके 2,000 मछली का दाना का खर्चा भी आपका एक्स्ट्रा गया, जो कि होता है कम से कम 60,000 या 70,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा खाना फेंका। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। अब देखिए इस कोर्स के माध्यम से ये जो डेटा है ना, आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि ये 700 रुपए का जो आपने कोर्स लिया है कितना वर्थ है आपका। फिश फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले ही कम से कम 1 से 1.5 लाख मैंने यहीं पे आपका बचा दिया है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। उनको हमेशा ये बोलिए कि आप नीचे से ही या तो बच्चा गिनाइए, नीचे से निकाल के ही पहला किलो जो आप गिनाते हैं नीचे से ही नहीं गिनाइए, या फिर आप उनको बीच में रोक दीजिए। जब वो 1 किलो तो निकाल कर उन्होंने गिना दिया, ठीक है आप करते रहो, लेकिन जब वो बीच में से निकाल रहे हैं ना, तो तब आप उनको रोक दीजिए, बोलिए वापस से गिनिए इसको 1 किलो, तब वहां पे उनकी चोरी पकड़ा जाएगी। जहां 1,000 आ रहा वहां 700-800 आएगा। तो इस बात को आप अगर जो नहीं समझे हैं ढंग से, तो प्लीज मुझे आप व्हाट्सएप करके जरूर पूछिए, कॉल पे एक बार फिर से समझिए इसको, लेकिन इसको स्किप मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। इवन ऐसे फिश फार्मर्स मैं मिलता हूं जो कि कई सालों से मछली पालन कर रहे हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि लोग लीक ही नहीं करते इस बात को। इस बात को लोग छुपा के रखते हैं ताकि उनका जो मछली बच्चा बेचते हैं उनका बिजनेस हमेशा फलता फूलता रहे, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है मछली का बच्चा खरीदते समय। अब आपने स्पीशीज सिलेक्ट कर ली कि कौन सी मछली आपको पालनी है, आप मछली पास की हैचरी से लेने गए, वहां पे आपने उसकी क्वालिटी देख ली, क्वालिटी आपको जम गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या, उसको कंडीशनिंग भी करने वाली है, वो भी ठीक है। उसके साथ ही साथ आपने काउंटिंग बहुत ही अच्छे से करवाया, कम से कम बच्चा आपने उसको जो कटता है, जो धोखा देता है, आपने ज्यादा से ज्यादा बच्चा अपने फार्म पे लेके आए। अब उसकी क्या करनी है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन। तो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में हमको क्या ध्यान रखना है कि वो लोग कैसे पैक करते हैं, जो पन्नी वाले पैकेट रहते हैं उसको कैसे पैक करते हैं वो लोग। सबसे पहले एक ये ऐसी पन्नी रहती है, ठीक है, पन्नी में वो मछली को भरा, पानी को भरा, फिर उसकी पूरी जो एयर होती है, इसमें देख रहा ना, पूरी एयर उसकी निकाल ली, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको उसमें ऑक्सीजन भरी, फिर पाइप को निकाल लिया और उसके बाद उसको एकदम सील टाइट पैक कर दिया। तो यहां पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये भरते समय, ऑक्सीजन को भरते समय वो उसकी पूरी पहले हवा निकाल ले, क्योंकि बहुत सारे लोग चालाकी क्या करते हैं यहाँ पे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन बचाने के लिए, वो लोग क्या करते हैं कि हवा पूरी निकालते नहीं है, तो हवा भरी रहती है, तो उसमें थोड़ी सी और ऑक्सीजन बना के बांध देते हैं कि भैया पूरी ऑक्सीजन भर दी आपके उसमें। तो यहाँ पे अपने को जब लंबा ट्रांसपोर्ट करना रहता है ना, वहां पे दिक्कत आती है, मछली को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए ये बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है वो है पैकेजिंग पे। जब उसको नॉट बांधते हैं पन्नी को टाइट, तो एकदम टाइट रहे, उसमें कैसे भी लीकेज ना हो, क्योंकि लीकेज होने से पूरी ऑक्सीजन धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगी। ऑक्सीजन बाहर आई तो वो पचक जाएगा, जिससे कि क्या है, मछली को बाद में ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो वो इकट्ठे मरने लग जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ किन मछलियों को इन पैकेट में हमको पैक करवाना है वो भी देखना है। अगर जो IMC या फिर EMC मछली, फिंगर लिंग मैंने अंगुली का बताया था ना, उससे छोटी है, मतलब स्पॉन या फिर फ्राई साइज की है, तब आपको इसका यूज करना है, इस पॉली बैग का, तब आप इसमें पैकिंग करवा के लाइए, तब वो सही है। और अगर जो आपकी कैटफिश होती है, कैटफिश मैंने आपको इस चीज को टच नहीं किया, मैं बता दूं, कैटफिश जो एक ग्रुप होता है मछली का, इसमें छिलके नहीं होते IMC की तरह, उसमें डायरेक्ट स्किन होती है। तो इसमें क्या रहता है, एक एक कांटा भी रहता है सब में, जो उनके फिन्स होते हैं ना, मैंने बताया था पेक्टोरल फिन, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप सारे फिन्स के नाम याद कर लीजिए, ताकि जब भी उस फिन का नाम लो आपको पता रहे कौन से फिन की बात कर रहा हूं। जो पेक्टोरल फिन होते हैं ना साइड वाले, उसमें एक एक कांटा भी होता है, कभी कोई डोर्सल फिन पे भी एक कांटा रहता है। तो अगर जो आप बड़ी मछली को पैक करेंगे पन्नी में, तो छोटी सी जगह में बहुत सारी मछलियां रहेंगी, तो आपस में कांटे उनके चुभेंगे एक दूसरे को, जो कि घाव पैदा करेंगे। कोई कोई कांटा तो ऐसा भी होता है जो कि अंदर जाके किसी ऑर्गन, दिल, फेफड़े, उसमें घुस जाता है, तो वो मछली मरनी ही मरनी। और जो बच जाती है वो भी आगे पानी में डालने के बाद घाव उनमें हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे घाव होने से उनको बीमारी लग जाती है। तो IMC मछली हमको पैक करनी है अगर जो वो फिंगर लेंगे उससे छोटी हो, बड़ी मछली नहीं करनी है पैक हमको पैकेट में। और जो कैटफिश है वो हमको पैक करनी है इसमें अगर जो वो 1000 लाइन से छोटी हो, क्योंकि 1000 लाइन से छोटी मछली मतलब कि 1 ग्राम से कम मछली या 1 ग्राम मछली, वो अगर जो हम पैक करते हैं तो उनके जो कांटे रहते हैं ना थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, वो इतने ज्यादा तीखे नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़ी होंगे, थोड़ी 1000 लाइन से ऊपर 1 ग्राम से ज्यादा जाएंगे, तो उनके कांटे बहुत ज्यादा तीखे हो जाते हैं और एक दूसरे को चुभने का खतरा होते हैं। तो इसलिए हमको इस पैकिंग में केवल इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, इन्हीं मछलियों को पैक करना है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर जो हमको बड़ी मछलियां लेके जानी है, क्योंकि हम IMC में बात करते हैं ईयरलिंग, मतलब 1 साल पुरानी मछली को स्टॉक करना है, तो उनको हम कैसे स्टॉक करेंगे वो हम देखते हैं इसमें कि जो आपकी बड़ी कैटफिश है, जैसे आप 200 लाइन, मैंने बताया था ना, 100 लाइन मतलब 10 ग्राम का बच्चा, 200 लाइन मतलब 5 ग्राम का बच्चा, इन लाइंस को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, या फिर IMC की बड़ी मछलियों को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, जो पिकअप होता है ना, पिकअप में या तो आप तिरपाल पता है आपको,
या तो आप तिरपाल को पिकअप में ऐसे लगा लिया, उसमें पानी भरा और इन मछलियों को डायरेक्ट उसमें डाल दिया, या फिर सिंटेक्स की जो टंकियां होती हैं, सिंटेक्स की टंकी को आपने इस पे रखा, पिकअप पे पानी भरा और बड़ी मछलियों को उसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट आपके मछली के बच्चे का करेंगे। अब हमने एक बार वापस से देख लेते हैं कि हमने सीड की परचेज में क्या क्या चीजें सीखी। सबसे पहले हमने क्या सीखा, बार बार इसलिए रिकॉल कराता हूं ताकि आपको ये कहानी जैसा समझ जाए। पूरी फिश फार्मिंग जो सीखने का तरीका है वो एक कहानियों में छुपा है। एक एक कहानी आप दिमाग में ऐसे छाप लीजिए जिससे आपको कभी भी ये बेसिक्स जो है वो कभी भी भूले ना। तो क्या हमने देखा सीड परचेज में, सबसे पहले हमने नियरेस्ट हैचरी देखी कि हम कौन सी हैचरी से हम लेके आएंगे। उसके बाद हमने जाके सीड की क्वालिटी देखी। सीड क्वालिटी देखने के बाद हमने उसको कंडीशनिंग करवाया कि आप उसको एक छोटी जगह में कुछ टाइम तक रखवा के रखिए। उसके बाद हमने सीड परचेज किया जिसमें हमने काउंटिंग पे ध्यान रखा। हमने देखी कि लाइंस कौन कौन सी होती है, 1 किलो में कितनी मछली चढ़ेगी, इसका मतलब वो उतनी लाइन की मछली है। काउंटिंग हमने देखी कि कैसे काउंटिंग में धोखा किया जाता है, हमको उससे बचना है, अपने पैसे वहां पे बचाने हैं। उसके बाद पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट देखा कि पैकेजिंग में अगर जो हम प्लास्टिक पैकेजिंग करते हैं तो हमको एयर को पूरी निकलवा के ऑक्सीजन भरवाना है, उसकी नॉट बहुत टाइट होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि अगर जो आईएमसी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो छोटे बच्चे ही करें हम फिंगरलिंग से नीचे के, और अगर जो कैटफिश भी कर रहे हैं तो 1000 लाइन से छोटे बच्चे हम पैक करें ताकि उसको आपस में कांटे ना लगे। और अगर जो हमको बड़ी मछली को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम उसको पिकअप के सहारे ट्रांसपोर्ट करेंगे, या तो पिकअप में तिरपाल लगा के या फिर सिंटेक्स में डायरेक्ट मछलियों को डाल के। तो ये जो थी हमारी दूसरी क्लास थी। यहां तक हमने ये सीख लिया है कि हमने तालाब बना लिया है, हमने मछलियां उसमें डालने का प्रबंध कर दिया है। अभी हमने मछली उसमें डाली नहीं है क्योंकि आगे जो पॉइंट्स आएंगे वो मेन फिशरीज जो है वो भी पूरी कहानी जैसा है, मेन फिशरीज है वो। अभी आप मान के ये चलिए कि आपने अपना ट्रक बच्चे का लोड करा के रखा हुआ है, अभी आपने उसको डाला नहीं है, आपने जहां से बच्चे खरीदे वहां से वो ट्रक रवाना नहीं हुआ है। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कैसे अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे।